नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहे हैं 31 जुलाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अवध चौराहे पर हुई घटना की, जिसमें सरेआम एक युवती ने एक कैब ड्राइवर की 20-22 थप्पड़ों से पिटाई की। दोस्तों, घटना कुछ इस तरह से हुई कि एक कैब ड्राइवर अपनी कैब लेकर अवध चौराहे लखनऊ के इस चौराहे की रेड लाइट से क्रॉस हो रहा था। तभी एक युवती रोड क्रॉस करती है। युवती का कहना है कि लाइट रेड हो चुकी थी और उसने रोड क्रॉस करने की कोशिश जैसे ही की, 30 से 40 की स्पीड पर कैब ड्राइवर सामने से आता ही रहा और उसे कार से हल्की सी टक्कर लगा दी। इस एक्सीडेंट के बाद गाड़ी रुक गई और युवती ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और कैब ड्राइवर के मोबाइल फ़ोन को तोड़ दिया और उसे बाहर निकालकर दनादन थप्पड़ों से उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। दोस्तों, ये बात है 31 जुलाई की रात की। ट्रैफिक पुलिस और वहां खड़े बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर इस घटना का तमाशा देखते रहे और वीडियो बनाते रहे, और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया, जिसमें युवती कैब ड्राइवर की पिटाई कर रही थी। दोस्तों, पहली नज़र में जो केस सामने आया उससे ये पता चला कि कैब ड्राइवर मोबाइल पे बात कर रहा था और ट्रैफिक सिग्नल रेड होने के बाद भी अपनी गाड़ी को चला रहा था। इस गफलत में उसने युवती को कार टच कर दी और उसके बदले में युवती ने थप्पड़ों से उसकी सरेआम पिटाई कर दी। साथ ही युवती के एक बयान में ये भी आया कि ये ड्राइवर अपने दोस्तों के साथ या कहे किसी गैंग के साथ मिलकर उसे समय समय पर परेशान कर रहा था और उसने इस बात का बदला इस खुलेआम अवध चौराहे पर थप्पड़े बरसा कर लिया। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक लखनऊ के कृष्णानगर थाने इलाके के अवध चौराहे पर वजीरगंज के रहने वाले सआदत अली, इनायत अली और दाऊद अली अवध चौराहे की ओर कानपुर की तरफ से आ रहे थे। तेज आती हुई इस गाड़ी ने अवध चौराहे की ट्रैफिक लाइट को नहीं देखा और युवती को उनकी कार टच हो गई। युवती लगभग 28 से 30 की उम्र की बताई जा रही है, जिसका नाम प्रियदर्शनी है। आप लोगों ने वायरल हुआ वीडियो भी देखा होगा, जिसमें युवती प्रियदर्शनी कैब ड्राइवर सआदत अली को धड़ाधड़ थप्पड़े बरसा रही है। जब सआदत अली की सुरक्षा के लिए उनका एक साथी बीच में आता है तो युवती उसको भी पिटाई कर देती है, उसकी भी थप्पड़ों से मरम्मत कर देती है और ट्रैफिक पुलिस और जनता मूक दर्शक बनकर इस पूरी घटना को देखती रहती है। दोस्तों, युवती प्रियदर्शनी द्वारा कैब ड्राइवर सआदत अली की खुलेआम पिटाई करना लगभग 20 से 25 मिनट तक चलता रहा, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। उसके बाद पुलिस ने कैब ड्राइवर और उसके साथियों पर शांति भंग करने का आरोप लगाया और कैब ड्राइवर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए, जहां 24 घंटे तक कैब ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट करके रखा। कैब ड्राइवर का मीडिया को दिया हुआ बयान ये बताता है कि 24 घंटे बाद भी कैब ड्राइवर सआदत अली को छुड़ाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत थाना इंचार्ज को दी गई थी। लगभग आधी रात को सआदत अली के दोस्त उसे छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था और आरोप लगाया गया था शांति भंग करने का। दोस्तों, ये सार्वजनिक मारपिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद और समय समय पर आने वाले नए स्टेटमेंट के कारण मुद्दा शांत नहीं हुआ है। जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा था कि एक छोटा एक्सीडेंट था और जिसमें युवती ने अपने बचाव को देखते हुए मारपिटाई शुरू कर दी थी, पर हर दिन मीडिया के सामने एक नया स्टेटमेंट जारी हो रहा है। कैब ड्राइवर सआदत अली ने अपने मान सम्मान के लिए युवती प्रियदर्शनी पर केस कर दिया। पुलिस ने भी इस युवती पर कैब ड्राइवर को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। इस एवज में 9 अगस्त रविवार को प्रियदर्शनी से लगभग 2 घंटे पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई, जिसमें युवती प्रियदर्शनी का कहना था, सड़क पर चलते हुए प्रियदर्शनी बहुत सतर्क रहती है क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार
यात्रियों और कैब ड्राइवर्स ने उसके साथ में बदतमीजी की है और उस पर कई बार अटैक हुआ है। इस वजह से वो अपने आसपास की घटनाओं को लेकर खासी सतर्क रहती है और इस बार जब ये घटना हुई तो उसने हाथों हाथ इसका रिएक्शन वहीं दे दिया था। इस पूछताछ के बाद मीडिया को दिए अपने बयानों में प्रियदर्शनी ने और बहुत सारे खुलासे किए, जिसमें युवती का कहना है कि आपको सिर्फ वही वीडियो वायरल करके दिखाया जा रहा है जिसमें वो दोषी दिखाई दे रही है और लगातार कैब ड्राइवर को थप्पड़ मार रही है, जबकि कैब ड्राइवर सआदत, उसके साथियों और लगभग वहां पर मौजूद 100 लोग जो युवती के अनुसार कैब ड्राइवर सआदत के साथी थे, उन सब ने लगभग 300 मीटर तक प्रियदर्शनी को मारा और घसीटते हुए लेकर गए और उसका साथ देने वाला उस जगह कोई भी नहीं था। इस बात का कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है, जबकि उस बड़े अवध चौराहे पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। प्रियदर्शनी ये भी आरोप लगाती है कि सीसीटीवी फुटेज भी जारी नहीं किए गए और जो छोटा सा सीसीटीवी का फुटेज जारी किया गया है वो भी ब्लैक एंड वाइट है, जो ये नहीं बताता कि कैब ड्राइवर सआदत ने रेड लाइट का उल्लंघन किया है। यहां तक कि प्रियदर्शनी के बयान में ये भी दिखाई देता है कि लखनऊ पुलिस भी इस कैब ड्राइवर और उसके साथियों के साथ मिली हुई थी, इसलिए मूक दर्शक बनकर प्रियदर्शनी की होती हुई मारपिटाई को देख रही थी और आज भी कैब ड्राइवर सआदत को रेड लाइट तोड़ने के इल्जाम और आरोप में कोई चालान नहीं दिया गया है। प्रियदर्शनी का कहना है उसने अपने रक्षा के लिए कैब ड्राइवर की पिटाई की थी। वो वॉक के लिए शाम को निकली थी, उसे ब्रेन, हार्ट और किडनी से संबंधित काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और बीमारियां हैं और वो जनरली वॉक के लिए अकेली ही जाती है। जब भी वो घर से बाहर निकलती है हमेशा कुछ नए चेहरे, कुछ आदमी उस पर अटैक करते हैं और उसका फ़ोन छीनने की और उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में प्रियदर्शनी ने मौखिक रूप से कई बार शिकायतें भी की, पर पुलिस ने जिन लोगों ने अटैक किया है उनका नाम न पता होने के कारण प्रियदर्शनी की शिकायत पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है। 31 जुलाई की घटना में भी प्रियदर्शनी का बार बार यही कहना है कि जब उसके साथ मारपिटाई हो रही थी उसके पूरे शरीर पर, हाथ पैर पर काफ़ी सारी चोटें लगी हुई है। इन सब का वीडियो अभी तक वायरल क्यों नहीं हुआ है? वो वीडियो या वो सीसीटीवी फुटेज अभी तक क्यों नहीं दिखाया गया है? यहाँ तक कि युवती का कहना है पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद भी पुलिस ने उसके पिताजी को ये कहा कि आप इसे घर में बंद रखिए। इस तरह का स्टेटमेंट जो प्रियदर्शनी ने पुलिस के लिए दिया है, उससे पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने प्रियदर्शनी और उसके द्वारा की गई शिकायतों पर कभी कोई कार्यवाही नहीं की है। ये तो बयान था प्रियदर्शनी इस युवती का जो उसने मीडिया को दिया है। दूसरी तरफ कैब ड्राइवर सआदत का कहना है मीडिया को दिए हुए बयानों में कि उस लड़की ने बेवजह सरेआम उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाई और उसके साथ मारपिटाई की। उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया और उसने अपने बचाव में इस युवती पर हाथ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि अगर वो इस महिला पर हाथ उठाता तो न जाने कितनी तरह के आरोप और केस उसके ऊपर लगा दिए जाते। हाँ, उसे ये कहते हुए ज़रूर सुना गया, जैसा कि युवती का कहना है कि अगर तुम लड़का होती तो मैं तुम्हें बताता। इस तरह की धमकियां उसने अपने बचाव में बार बार दी थी। साथ ही कैब ड्राइवर सआदत का ये भी कहना है कि जैसे ही मैंने गाड़ी युवती को बचाते हुए रोकी, युवती ने आव देखा न ताव उसकी गाड़ी खोली। डैशबोर्ड में मात्र 600 रुपये रखे थे, वो युवती ने अपनी जेब में डाल लिए और कैब ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन तोड़ दिया और उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। कैब ड्राइवर सआदत का कहना है कि शायद ये लड़की पुलिस की मुखबिर है, इसलिए पीड़ित कैब ड्राइवर स्वयं था, फिर भी उसे शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने 24 घंटे जेल में रखा और 10,000 रुपए की रिश्वत देने के बाद ही उसे छोड़ा गया था। इस रिश्वत के मामले में थाना प्रभारी, पुलिस इंचार्ज और उप निरीक्षक सभी की जांच की जा रही है और उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। दोस्तों, देखते हैं 31 जुलाई की रात हुई इस घटना का खुलासा कैसे होता है,
क्या सच में कैब ड्राइवर पीड़ित है, या जो महिला प्रियदर्शनी ने बताया है कि उसे समय समय पर अटैक किए जाते हैं, उसे परेशान किया जाता है, उसका कहा हुआ बयान सच है? और पुलिस किस हद तक इस मामले में शामिल है? इंतजार करते हैं एक निष्पक्ष निर्णय का और इस घटना के खुलासे होने का। दोस्तों, इस घटना से जुड़ी कोई भी नई सूचना हमें जैसे ही मिलती है, हम तथ्य आधारित पुख्ता सूचना आप तक जल्द से जल्द जरूर पहुंचाएंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।